हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों का मेरे चैनल बीना ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों ने देखा हमारी रिकॉर्डिंग चीज़ें आई थी लाइव और उसमें उन्होंने बहुत कुछ बोला था और उन्होंने ना वहाँ पे एक चीज़ दिखाई थी जो उनकी जो फेस है ना वो ऐसे फ़ोटो पे चिपका रखी है जिन्होंने मतलब कम कपड़े पहन रखे हैं। मतलब पहले फ़ोटो को डाउनलोड किया गया, फिर उसपे हमारी रिकॉर्डिंग जीजी सपना की फ़ोटो लगा दिया, मतलब फेस लगा दिया। तो ये नीचता वालेपन करते हैं ना ऐसे लोग, मतलब इतने घटियापन के लोग रहते हैं ना यार सोशल मीडिया पे। ऐसा करके क्या मिलता है यार, किसी की बहू बेटियों की इज्जत उछाल के सोशल मीडिया पे आप लोग क्या कर लोगे। पहले उनके बच्चों के पीछे पड़े थे, उनके बच्चों का थंबनेल बना के उल्टा सुल्टा थंबनेल बना के पैसे कमाते थे और अब उसकी ऐसी जगह फ़ोटो लगा दिया है। वो आएगी यार सामने बोलेगी, हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी होती है। पता है, हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी होती है। उसने आना ही था, बार बोलना ही था सोशल मीडिया पे कि भाई तुम मेरी फ़ोटो लगा रहे, मेरे फेस को लगा रहे इस फ़ोटो पे, तो अपनी माँ बहन अपनी पत्नियों की फ़ोटो लगाओ ना, जिसने भी ये कारनामे ये घटिया काम करा है। तो ना तुम लोगों को ना ये घटिया काम करके क्या मिलेगा। थोड़े से व्यूज मिल जाएंगे, थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे और थोड़ा सा पैसे कमा लोगे। मगर तुम्हारे मन में दिमाग दिल में इतनी भी गिल्टी फील नहीं होगी कि किसी की बहू बेटियों की इज्जत उछाल के तुम ये पैसे कमा रहे। इस पैसे को कमा के तुम अपने बीवी बच्चों को खिलाओगे। कैसे खिलाओगे, तुम्हें जरा भी उसमें वो नहीं होगी, हिचक सी नहीं होगी पैदा कि जिस पैसों से हम अपने घर में राशन ला रहे, अपने बीवी बच्चों या जिसका भी ख्वाहिश पूरी कर रहे, वो किसी बहू बेटी की इज्जत उछाल के कर रहे हैं। जरा तो शर्म करो यार, या तुम जैसे लोग ना चुल्लू भर पानी में जाके मरो। मैंने उनका सपोर्ट किया था, बीच में कुछ बातें ऐसी हुई कि जहाँ पे मुझे लगा कि सपना भी बहुत गलत है, सपना भी ठीक नहीं, सपना ने भी बहुत गलतियाँ की हैं और वो अपने आप ही अपने को सच्चे दिल दिखाने के लिए लाइव में आ जाती है। और यहाँ तक जब वो अंशु को बार बार टारगेट करती है। अभी बच्चा पढ़ने वाला इंसान है और 15-16 साल की लड़की है, उसकी पढ़ाई चल रही है, स्टडी चल रही है, तो उसको बार बार टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे सपना ने बोला है लाइव में कि मुझे पूरा विश्वास है कि अंशु ये काम नहीं कर सकती, मतलब वो फोटो वाला काम नहीं कर सकती। इतना मुझे विश्वास है कि वो इतना नहीं गिर सकती है, क्योंकि यार इतने साल अंशु उसके साथ रहा तो वो अंशु को जानती पहचानती तो होगी कि अंशु ये काम नहीं कर सकती। पर वहाँ दूसरी तरफ सपना ने उसके परिवार को भी टारगेट किया कि उसके परिवार वाले ये काम कर सकते हैं। अब उसके परिवार में कौन है क्या है, अब अंशु ही आके बताएगी अपनी वीडियो में, सच में उनके परिवार में से किसी का हाथ है ऐसे करने में। अगर उनके परिवार का कोई इंसान ऐसा घटियापन कर सकता है तो हद होगी यार, हद होगी। क्योंकि तुम्हारी घर की बहू थी वो, तुम्हारी घर की बहू, बहू बोलो या बेटी बोलो एक समान, तुम्हारे घर की इज्जत थी वो, और तुम अपने घर की इज्जत ऐसे सरेआम उछाल रहे, तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात होगी। कल के दिन तुम्हारी बेटियां भी होगी, बहू भी, और उसकी जगह तुम्हारी बेटियों की इज्जत ऐसे उछाली जाए, तुम्हें कैसे महसूस होगा। जैसे तुम्हें महसूस हो रहा होगा ना, वैसे उस लड़की को भी महसूस हो रहा होगा, सपना को, कि इतनी गंदी हरकत मत करा करो। इस गंदी हरकत से क्या कर लोगे तुम, थोड़ा उसको बदनाम कर लोगे बस। फिर दुनिया वाले उसको तो नहीं बोलोगे ना तुमने ये फ़ोटो खुद चिपकाई है, तुम लोगों को ही बोलोगे, लोग उसको कोई नहीं बोलोगे, तुम लोगों को ही बोलोगे। ऐसे घटिया लोग भी होते हैं सोशल मीडिया पे। शर्म नहीं, शर्म करो भाई, शर्म करो। शर्म बेच के खा गए हो कि तुम लोग। किसी की बेटी का इज्जत उछाल के क्या मिल रही कि कैसे वो अपने बच्चों को पाले। भले उसने जो गलती की वो हम मानते हैं, मगर जैसे भी मेहनत करके वो अपने बच्चों को तो पाल रही है। किसी के आगे भीख थोड़ी नहीं मांग रही, किसी के दरवाजे के भाई मेरे को बच्चों को पालना है, मेरे बच्चों को स्कूल जाना है, किसी के आगे तो भीख मांग थोड़ी नहीं रही वो, जो तुम ऐसे हरकतें कर रही है। माने कि उसके साथ इतना कुछ हो गया और उसकी ननद की कंट्रोवर्सी चल रही है, तो तुम उसको आपस उनके रिश्तों में उलझा के एक दूसरे के प्रति इतने मतलब इतने लड़ा दो कि ये कभी आपस में सही ना हो। अगर तुम लोगों ने, तुम्हारे परिवार से है अंशु, तुम्हारी फैमिली से कोई है, तुम दोनों के बीच लड़ाई कराना चाह रहे हो, तो यहाँ पे समझो यार, तुम भी, तुम दोनों समझो आपस में। एक दूसरे को इतना कंट्रोवर्सी करोगे, एक दूसरे को लड़ोगे, तो तुम कभी भी समझ नहीं पाओगे कि ये गेम कौन खेल रहा हमारे साथ। इतना तो समझ होना चाहिए दिमाग। भले अंशु में नहीं है, अंशु को तो बोलते हैं बहुत समझदार लड़की है, ये सपना भी बोलती थी, मुझसे ज़्यादा समझ है इसमें। अंशु को इतना बोल सकती हूँ मैं, जितना ध्यान तुमने राजवीर जाने के बाद दिया अपनी भाभी का, तो उतना थोड़ा और समझो ना उसको। क्या वो तुम्हारे प्रति कोई गलत सोचती है, या यार तुम दोनों की परवरिश में कोई गलती हुई, तुम अपने माँ बापों के साथ चली गई है तो तुम उनकी भाषा बोल रही हो, और सपना अपने माँ बाप अपनी फैमिली के साथ चली गई तो वो उनकी भाषा बोलने लगी।
ये तो दोनों में ही कमी है, दोनों अपने घर वालों की भाषा बोले और हो भी सकता है। अगर तुम अपने परिवार के साथ हो, तुम्हारे परिवार के साथ बार बार ये गाली गलौज हो रहा है जो सपना कर रही है, तो तुम उन्हीं का साथ दोगी ना, अपने परिवार का दोगे ना। तो यहाँ पे आपस में जो ऑफ कैमरा है बात करो यार, एक दूसरे से फ़ोन पे बात करो कि ये हमारे पीछे तीसरा कौन गेम खेल रहा। यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी मत करो। और सपना से एक बात बोलना चाहती हूँ कि तुम अपने आप ही बदनाम हो रखी यार। लोग तुम्हें एक तो बोलते हैं रिकॉर्डिंग चीची, हमें भी बहुत बुरा लग रहा अब आपके खिलाफ जाके, क्योंकि पहले हम आपके सपोर्टर हुआ करते थे और अब आपके खिलाफ जाके ना हमें बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि ये हरकत भी आप करते हैं। कुछ दिन अपनी डेली रूटीन की ब्लॉग बनाते हो, उसके बाद कंट्रोवर्सी पैदा करने आ जाते हो लाइव में। देखा होगा बार बार आप ऐसे ही करते हो। इतनी बार बोले कि अपनी हरकतों से बाज आ जाया करो, बाज आया करो। समझो, ज़रा समझो कि क्यों दुनिया मेरे से नफरत करने लग गई है। सबसे पहले तुम अपना रिश्ता सुलझाओ, दोनों के दोनों ननद भाभी, और वहाँ से तुम्हारा बहुत अच्छा चलेगा दोनों का। बहुत अच्छे व्यूज़ आएँगे तुम्हारे, और आते भी हैं। तुम्हारे डेली रूटीन के ब्लॉग बनाओ, तुम्हारे जो नया बिज़नेस खोला है साड़ी-सूड़ी का, उसका ब्लॉग बनाओ, कभी इधर-उधर घूमने जाते हो उसका ब्लॉग बनाओ। बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं तुम्हारे। तुम्हें ये कंट्रोवर्सी पैदा करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम हर किसी की नज़र में गलत बन जाती हो, ये कंट्रोवर्सी पैदा करके। और तुमने कहा मैं जो हाइपर बन जाती हूँ ना, उसको मैं कंट्रोल कर रही, पर बिल्कुल भी नहीं कर रही तुम। बिल्कुल भी 1% भी तुम्हारा कंट्रोल नहीं है अपने दिमाग पे। तुम एकदम हाइपर हो जाती हो और हो ही रही हो, और इसका फ़ायदा कोई तीसरा उठा रहा है। तो प्लीज़ समझो ज़रा। और इस ननद भाभी की लड़ाई में तुम्हारा फ़ायदा कोई तीसरा उठा रहा है, तुम दोनों को लड़ाने में। समझो ज़रा, दिमाग लगा के सोचो। थोड़ा 1 मिनट बैठ के आंखें बंद करके ना थोड़ा सोचो अपने पे कि यार सच में हम दोनों कभी इतना लड़ते ही नहीं थे। हम दोनों में ऐसा रिश्ता था कि हम दो जिसमें एक जान थे। सोचो ज़रा तो एक बार आँख बंद करके सोचना कि सच में हम कभी इतने खिलाफ ही नहीं थे एक दूसरे के जो आज हो गए। न तुम अपनी उधर वालों की बात सुनो, न तुम अपने मायके वालों की बात सुनो। सिर्फ आपस में दोनों बैठ के कुछ ये जो तुम्हारे बीच गिला शिकवा है इसको दूर करने की कोशिश करो। बहुत अच्छे जाओगे तुम। अगर तुम्हें मेरी बात थोड़ी समझ में आ रही तो थोड़ा सोच के बताना। तो आज के वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना अपने ध्यान। बाय।